नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। साथियों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं सलोनी कुमारी बियाफ्रा मंडल से बिलोंग करती हूँ और आप सभी लोगों का मैं इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। आशा है कि आप सभी ने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर फिर भी नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और मुझे सपोर्ट मिल सके, ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेशन के कुछ पॉइंट्स को, वीडियोस को आपके सामने अपलोड करती रहूं। दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि आवर वर्क इज टू ट्राई ट्राई ट्राई। हमारा काम है कोशिश करते रहना, प्रयास करना। ओके, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, बट जो हमारे हाथ में है वो है कोशिश करना, प्रयास करना। हमेशा हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो चलिए इसी मोटिवेशन लाइन के साथ हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमारा चैप्टर 7 अवसर की पहचान, हम अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कैसे करना, उसे हम पार्ट वाइज डीपली बहुत ही अच्छे से कवर अप कर रहे हैं। हर एक पॉइंट को ले रहे हैं और डीपली समझ रहे हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ही पर्सन को चाहिए लाइफ में। हम सभी को क्या चाहिए? अपॉर्चुनिटी चाहिए, ताकि हमारी लाइफ क्या हो, बदल सके। और ये जो हमें मिला है, अपॉर्चुनिटी ही मिला है, मनुष्य के रूप में जीवन जीने का अवसर मिला है, तो इसे भी हमें समझना होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को, इस पॉइंट को, इस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से डीपली कवर अप कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गाइज, आज मैं इस वीडियो में आपको एक स्टोरी के माध्यम से बहुत चीजों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाली हूँ। ये स्टोरी से हम बहुत कुछ समरी लेने वाले हैं, बहुत कुछ कंक्लूजन निकलेगा हमारा। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। दोस्तों, एक बार सिकंदरियों की लाइब्रेरी में आग लग गया था। यस, सिकंदरियों की लाइब्रेरी में आग लग गया था और बहुत सारी जो बुक्स है, हर लगभग सारी बुक्स जो है, मैक्सिमम बुक्स वो जल गई थी। बट उसमें से एक बुक, मात्र एक बुक, जो बहुत ही नॉर्मल बुक थी, कोई और इम्पोर्टेंट बुक या वैल्यूएबल बुक थी नहीं, ना ही कोई इसका मूल्य बहुत ज्यादा था, उसकी अहमियत बहुत ज्यादा थी। तो एक नॉर्मल सी, एक मामूली सी बुक थी, जो कि उस आग से बच पाई थी, मात्र एक बुक। हाँ, और बाद में वो बुक सिर्फ और सिर्फ रद्दी के दाम में एक गरीब को बेच दी गई। वो गरीब ने खरीद ली मात्र एक रद्दी के दाम में, क्योंकि उस बुक की कोई कीमत थी ही नहीं, उस बुक की कोई वैल्यू थी ही नहीं। जो व्यक्ति ने उस बुक को परचेज किया था, खरीदा था, जब उस व्यक्ति ने उस बुक को पढ़ा तो उसमें कुछ नहीं था। बट एक चीज जो थी उस बुक में, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल थी, जो कि शायद ही किसी को पता थी, वो था एक पन्ना, एक कागज का टुकड़ा जो उस बुक में था रखा हुआ। उस कागज के पन्ने में लिखा हुआ था रहस्य। जी हाँ दोस्तों, रहस्य, पारस पत्थर का रहस्य। पारस पत्थर वो पत्थर है जिसके माध्यम से, जिसके मात्र एक स्पर्श से कोई भी धातु सोने के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और ये एक रहस्य था, एक सीक्रेट था, एक बहुत बड़ा हथियार था, जो उस व्यक्ति के हाथ लग गया था। ये रहस्य, जिस व्यक्ति ने उस बुक को खरीदा था मात्र एक रद्दी के दाम में, बट उसे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई, ये एक रहस्य मिल गया जिसकी वैल्यू इतनी ज्यादा थी हम सोच भी नहीं सकते। बट इसके आगे क्या हुआ? इसके आगे उस व्यक्ति ने जो क्या क्या, अपना सारा चीज बेच के, अपने घर द्वार सारी चीज बेच के, जो नेसेसरी आइटम्स थे अपने साथ, ओके, वो सारी चीजें लेके और निकल पड़ा उस पारस पत्थर को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो पारस पत्थर की खोज समुद्र तट की ओर होती है। समुद्र तट, जहाँ के पारस पत्थर, कंकर, बहुत सारे कंकरों के बीच है, सेम टू सेम बहुत सारे कंकर वहाँ पे अवेलेबल है। बट अगर पारस पत्थर को, पारस कंकर को ढूंढना है तो वो बहुत गर्म होता है, और एज कम्पेयर टू बाकी कंकरों के मुकाबले बहुत गर्म होता है। बाकी कंकर बहुत ठंडे होते हैं। तो एक उसको पॉइंट हिंट मिल गया था, जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू वो उस पारस कंकर को ढूंढ पाता। तो दोस्तों, इसी कारण जो है वो निकल पड़ता है समुद्र तट की ओर उस पारस कंकर को खोजने के लिए, ताकि वो अपनी लाइफ को चेंज कर सके। क्योंकि इंसान को अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो कोई भी रुक नहीं सकता है, कोई भी निकल पड़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं खोजूंगा, मैं अपनी लाइफ को सेट कर लूंगा। और उसे अपना पूरा घर द्वार बेचना पड़ा, अपनी सारी संपत्ति बेचनी पड़ी, क्योंकि पारस कंकर को खोजना कोई मामूली बात तो थी नहीं कि वो 1-2 हफ्ते में लौट आता। ओके, टाइम लग सकता था, क्योंकि पेशेंस का काम होता है। कोई भी चीज अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल चाहिए, अगर बड़ी मुकाम चाहिए, तो पेशेंस तो देना पड़ेगा, टाइम टेकिंग तो होता है। तो ये चीज उसे पहले से पता था, ये चीज हमें भी समझनी चाहिए लाइफ में और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बाकी दोस्तों, चलिए बात करते हैं इस पे। तो ये निकल पड़ा था समुद्र तट की ओर वो व्यक्ति, और पारस कंकर की खोज के लिए
लिए वो समुद्र तट पहुंच गया और बारी बारी से उसने सोचा कि अगर मैं बारी बारी से कंकर उठाऊंगा और देखूंगा कि वो कौन सा गर्म है और बार फिर से अगर उसे रख दूंगा, बार ऐसे ही कंकर उठाते रहूंगा, शायद मुझसे चूक हो सकती है कि मैं एक ही कंकर को बार बार उठा लूं। तो ये चीज उसके माइंड में था और ये चीज थॉट बहुत ही सही है, क्योंकि अगर हम बार बार एक ही कंकर को उठाने लगे तो हमारा समय बहुत टाइम वेस्ट जाएगा। इसीलिए उसने सोचा कि मैं कंकर को उठा के फेंक दूंगा समुद्र में, जो ठंडा होगा, जो गर्म नहीं होगा। जिस पास कंकर की खोज मैं कर रहा हूँ, इस प्रकार वो मुझे कंकर मिल जाएगा और मैं उसे समुद्र में नहीं फेंकूंगा, वो मेरे पास रहेगा क्योंकि मैं उसकी तलाश में आया था। तो बारी बारी से उसने क्या किया, दिन हफ्ते महीने बीतते गए और वो कंकर उठाता था फेंकता था, जो गर्म नहीं होते थे, जो ठंडे होते थे, उठाता था फेंकता था समुद्र में, उठाता था फेंकता था, उठाता था फेंकता था। इस प्रकार क्या हुआ कि एक बार उसे उठाते फेंकते इसी कार्य को करते 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 उसे एक जिस कंकर की खोज में वो आया था, पारस कंकर की खोज में, वो कंकर उसे मिल जाता है। बट एक ट्विस्ट आता है कि वो कंकर को उठाता है और उसे फील भी होता है कि वो गर्म है और वो वही कंकर है जिसकी तलाश में वो आया था, अपना पूरा घर द्वार छोड़ कर आया था। बट वो उसे फेंक दिया होता है क्योंकि उसकी आदत थी, उसकी हैबिट लग चुकी थी कि वो उठा के फेंकना। इट इज द प्रोसेस, जो उसकी लत लग चुकी थी, एडिक्टेड आप कहो तो वो उसे लग चुका था, क्योंकि दिन प्रतिदिन महीने उसने इसी कार्य को रेगुलर बेसिस पर किया, कंसिस्टेंसी के साथ किया और इतने टाइम दिया, जिसकी वजह से उसका ये जो हैबिट था वो उसे ही ले डूबा और वो पारस कंकर को भी समुद्र में फेंक दिया। और उसके बाद जैसे ही वो कंकर पानी में गया, समुद्र में गया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जिस कंकर की खोज में मैं आया था, जिस पारस कंकर की खोज में मैं आया था, जिस अपॉर्चुनिटी की खोज में मैं आया था, मैंने उसे ही छोड़ दिया, मैंने उसे ही पानी में फेंक दिया। अब मैं क्या करूं? मतलब जितना टाइम उसने दिया, जितनी कंसिस्टेंसी उसने दी और जो जो चीजें उसने लगाई, वो सारा व्यर्थ गया एक बार में, एक गलती में। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। तो साथ ही ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और इससे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, क्योंकि इस स्टोरी से हम सीख सकते, ये स्टोरी हमें फील भी हो रही है कि सही बात है कि मेरी लाइफ में भी चाहे ऐसी भी प्रोसेस, ऐसी भी सिचुएशन आती होंगी या आ सकती है, बट उसे सिचुएशन में हमें क्या करना है और क्या सोचना है और किस टाइप से करना है, ये चीजें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये स्टोरी सुन के, क्योंकि हमने पहले से नॉलेज ले लिया है। अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो भले ही उससे मिस्टेक हो सकती है, बट वी हैव गेन नॉलेज और वी हैव ऑलरेडी गेन नॉलेज। ओके, हमने पहले से नॉलेज ले लिया है। सो उस टाइम हम उस सिचुएशन में जब होंगे तब हम इस चीज को हमेशा याद रखेंगे कि व्हाट वी हैव टू डू, हमें अब करना क्या है, क्योंकि मैंने सिचुएशन की फुल्ली नॉलेज ली है, फुल इंफॉर्मेशन ली है और ऐसी चीज से मेरे साथ हो सकती है। तो साथियों, हमें समझना होगा, हमें जानना होगा और ये समरी निकालनी होगी, ये कंक्लूजन निकालना होगा कि जिस मकसद से आए थे हम, जिस लक्ष्य से आए थे, जिस गोल को निश्चित करके आए थे, जो अचीवमेंट पाने के लिए आए थे, जैसे कि इस व्यक्ति ने अचीवमेंट सोचा था कि मैं पत्थर को ढूंढने आया हूँ, फेंकने नहीं आया हूँ, मैं पत्थर को, पारस कंकर को ढूंढने आया हूँ, बट ये अपने गोल से भटक गया, ये पत्थर फेंकने के गोल में घुस गया, बार उठाना फेंकना, जिसके कारण जो है जिस मकसद से आया था पत्थर ढूंढने, वो मिला, बट उसने उस अपॉर्चुनिटी को खो दिया। वो भी ज्यादा टाइम नहीं, पल भर की सेकंड में उसने वो मिस्टेक कर दिया और उस मिस्टेक को पल भर में उसने रियलाइज किया कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई है। बट हमें समझना होगा कि इसी टाइप से हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती हैं और हम उसे आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं। शायद अगर नहीं करते हैं तो वो हमारी मिस्टेक होती है, बट अगर हम कर लेते हैं तब हमारी सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है कि हम उसे ग्रैप नहीं करते हैं, हम उसे गेन नहीं करते, उसे कैचअप नहीं करते और उसका इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं लाइफ में। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि अगर अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आई है, आपने उसे पहचाना है, तो पल भर की भी सेकंड देर नहीं करना है, क्योंकि पल भर की सेकंड में क्या हो सकता है, इस स्टोरी के माध्यम से हमने समझा, वो अपॉर्चुनिटी आपसे कहीं ज्यादा दूर जा सकती है, जिसके माध्यम से आप उस अपॉर्चुनिटीज को कभी भी ग्रैप नहीं कर पाओगे। तो ये चीज आपको समझनी होगी, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज द मनी, ओके, एंड यू कांट टेक योर टाइम बैक। ओके, आप बार बार टाइम को, समय को अपने हिसाब से रोक नहीं सकते हैं, वापस ला नहीं सकते हैं, क्योंकि टाइम इज फॉलिंग लाइक अ सैंड इज फॉलिंग फ्रॉम योर हैंड। ओके, टाइम जैसे कि आपके हाथ से रेत फिसल रहा है, उसी प्रकार समय आपके हाथ से फिसलता है, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। तो स्टोरी बहुत ही मजेदार थी और साथ ही साथ हमने बहुत चीजें सीखी। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बने रहिएगा इसी के साथ। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी कुछ चुनिंदा
पॉइंट्स को पकड़ेंगे, मोटिवेशन लाइंस को पकड़ेंगे, जो कि हमारी लाइफ में बहुत ही वैल्यूएबल रखती होगी और हमें अपने माइंड को खोलने का मौका देगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेने का मौका देगी। सो थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।